सभी को राम राम। मैं अनुराग बनवाड़ा। जब भी सर्दियां आती है तो प्रदूषण के कारण दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब हो जाती है। प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा में सांस घुटने लग जाता है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण बहुत से हैं, परंतु हर बार की तरह सरकार और मीडिया इस प्रदूषण का जिम्मेदार सिर्फ किसानों को ही ठहराता है। आप जब भी अखबार पढ़ते हैं या फिर टीवी चैनल देखते हैं या फिर किसी भी राजनेता का बयान सुनते हैं, उनका एक ही कहना होता है कि इस प्रदूषण का जिम्मेदार किसानों का पराली जलाना ही है। ये पराली जलाना शब्द आपने मीडिया और अखबारों में बहुत देखा होगा। न सरकार और न मीडिया को पता है कि किसान पराली नहीं बल्कि फसल अवशेष जलाते हैं। फसल अवशेष और पराली दोनों में अंतर होता है। किसान पराली को बेचते हैं या अपने पशुओं के लिए उसे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि फसल अवशेष को किसान जलाते हैं। किसान अपनी मर्जी से फसल अवशेष को नहीं जलाते, बल्कि यह किसानों की मजबूरी है कि फसल अवशेष को जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब किसान अगली फसल की बिजाई करेगा तो यह फसल अवशेष अगली फसल की पैदावार को कम कर देने और अन्य तरह की परेशानियों से किसान को जूझना पड़ता है। जब किसान अपने गेहूं की बिजाई करते हैं तो वह जीरो ड्रिल मशीन के माध्यम से बिजाई करते हैं, तो उन्हें फसल अवशेष को जलाना ही पड़ेगा, वरना उनकी जीरो ड्रिल मशीनें खेत में काम नहीं कर पाएंगी। ये फसल अवशेष होते हैं वो जीरो ड्रिल मशीन के अंदर चले जाते हैं और बिजाई ठीक से नहीं हो पाती। जब बिजाई ठीक से नहीं होगी तो फसल की पैदावार स्वाभाविक रूप से कम होगी। सरकार कहती है कि किसानों को फसल अवशेष जलाने का धुआं दिल्ली तक आ रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान जो दिल्ली से 100-200 यहाँ तक कि 400 किलोमीटर दूर है, वो यदि अपने खेत में फसल अवशेष जलाते हैं तो उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है। कमबख्त ये धुआं भी बड़ा अजीब है। जब किसान फसल अवशेष जलाते हैं तो वो दिल्ली तक पहुंच जाता है, परंतु जब किसी किसान की फसल जलती है तो यह धुआं तहसील तक भी नहीं पहुंच पाता। परंतु दिल्ली से कोसों दूर किसानों का फसल अवशेष जलाने का धुआं दिल्ली तक पहुंच गया। कमाल की बात है कि इस देश के अन्नदाता को देश में हर तरीके से कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह उसके ऊपर कीचड़ उछालने का ही काम करती है। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि किसान अपनी फसल अवशेष को क्यों जलाते हैं। वह सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई मशीनों के माध्यम से उस फसल अवशेष को खत्म भी कर सकते हैं। जो मशीनें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं उन मशीनों की कीमत काफी ज्यादा होती है। सरकार यदि उन पर सब्सिडी भी देती है, परंतु फिर भी यह मशीनें काफी महंगी होती है, जो एक गरीब किसान उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होता। सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं और वह मशीनों के माध्यम से अपने फसल अवशेष को समाप्त कर सकते हैं, परंतु यह सरकार का एक सफेद झूठ है। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे और यह दावे किताबी हैं। सरकार बस अपनी नाकामियों को छिपाकर उसका ठीकरा किसानों के ऊपर फोड़ना चाहती है और किसानों को इस प्रदूषण का विलन बनाना चाहती है। इस देश के अन्नदाता के साथ यही व्यवहार होता आ रहा है। हर बार की तरह, भले वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर बार इस देश के अन्नदाता को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसके ऊपर कीचड़ उछालने का ही काम किया जाता है। इस प्रदूषण का कोई स्थायी समाधान ढूंढने की बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और आखिर में कोई हल नहीं निकलता और यह समस्या यूं ही कुछ दिन अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।